एक बेहद रहस्यमयी और खौफनाक लोक कथा के पन्नों को पलटने का समय आ गया है। शांतिपुर गांव का किस्सा। एक ऐसा गांव जो बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता है, अंदर से उतने ही गहरे और डरावने राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए इस प्राचीन शाप के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके वदंती के पीछे की असली सच्चाई क्या है। शुरुआत करते हैं गांव के एक बुजुर्ग ताऊजी की इस बेहद खौफनाक चेतावनी से। वो आईना, जो भी उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि इस पूरी किंवदंती का सेंटर पॉइंट है। ये साफ कर देता है कि हम किसी आम भूत प्रेत की कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी श्राप का मामला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शांतिपुर के इस डरावने रहस्य की और कैसे शुरू हुई ये अस्तित्व की जंग। दिल्ली से 3 युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स निकलते हैं, माया, रवि और नेहा। मकसद था सिर्फ एक अच्छी कहानी खोजना, लेकिन शांतिपुर पहुंचते ही तनाव एकदम से बढ़ने लगता है। रास्ता बहुत लंबा और पथरीला था, और तो और वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाला अंधेरा होने के डर से तुरंत भाग खड़ा हुआ। जब ये तीनों गांव में दाखिल हुए तो गांव वालों ने इनका कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि उन्हें बड़ी अजीब तरह से घूरने लगे। उनकी आंखों में मेहमान नवाजी तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक खौफ था। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि इस गांव में कुछ तो बहुत ही गलत चल रहा है। इन तीनों के डायनामिक्स को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। माया एकदम जिज्ञासु लेखिका है, जिसे बस अपनी कहानी से मतलब है। दूसरी तरफ रवि ठहरा, थोड़ा डरा हुआ और संशयवादी, जो शुरू से ही वापस लौटने की जिद कर रहा है। और फिर है नेहा, एक लॉजिकल रिसर्चर, जिसे पुरानी लोक कथाओं और रहस्यों में बड़ा मजा आता है। इन्हीं अलग अलग सोच और प्रेरणाओं की वजह से ये तीनों वापस जाने के बजाय उस भयानक जाल में और गहरे फंसते चले गए। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, प्राचीन यज्ञ और वो श्रापित आईना। असल में इस रहस्य की सारी जड़ें सदियों पुराने एक अनुष्ठान में दबी हैं। ताऊजी के मुताबिक गांव वालों ने समय को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, मतलब समय को वश में करने की लालसा। जाहिर है प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ भारी पड़नी थी। नतीजा ये हुआ कि वो यज्ञ बुरी तरह फेल हो गया, और उसी विफलता ने इस पूरे गांव को एक खौफनाक श्राप में बांध दिया। और उस फेल हुए यज्ञ से जो सबसे खतरनाक चीज बाहर आई, वो था ये श्रापित आईना। ये कोई मामूली शीशा नहीं है जो किसी का भौतिक चेहरा दिखाए। इसका नियम बहुत ही स्पष्ट और भयानक है। ये इंसान के भीतर का छिपा हुआ असली सच दिखाता है, और जिसने भी इस आईने में अपना वो सच देख लिया ना, उसकी आत्मा हमेशा के लिए बदल जाती है। वो इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये सीधे तौर पर एक साइकोलॉजिकल और आत्मिक वार है। अब प्राचीन किंवदंतियों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पूरा का पूरा जीवित और आबाद गांव पलक झपकते ही खंडहर में कैसे तब्दील हो गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक भयानक हकीकत में बदल देता है, जिससे बचना अब उन तीनों के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। चलिए देखते हैं इस खौफनाक भ्रम का सच और कैसे ये लोग माया जाल का शिकार हुए। सीन इमेजिन कीजिए, प्राचीन मंदिर है, माया उस बेदाग एकदम साफ आईने के करीब जाती है, और जैसे ही वो उसमें झांकती है उसे अपना ही चेहरा दिखता है, लेकिन परछाई की आंखें लाल चमक रही हैं और वो बिना पलक झपकाए उसी को घूर रही हैं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां श्राप एक्टिवेट हो जाता है। अब ये कोई रिसर्च या डॉक्यूमेंट्री बनाने का ट्रिप नहीं रहा, अब ये अपनी जान बचाने की हताश लड़ाई बन चुका था। माया की वो लाल आंखें इस बात का सबूत हैं कि आईने ने उसके भीतर कुछ ऐसा देख लिया है जो बेहद खतरनाक है। इसके बाद तो जैसे दहशत मच जाती है। तीनों जान बचाकर मंदिर से भागते हैं और गांव के मेहमान घर में पनाह लेते हैं। लेकिन रात को जब माया खिड़की से बाहर देखती है तो वहां एक काली परछाई खड़ी होती है, जो बस लगातार उन्हें ही घूर रही है। यह पल इस बात को कंफर्म कर देता है कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं। उस गांव की अलौकिक शक्ति अब एक्टिवली उनका शिकार कर रही थी। और यहीं पर भ्रम और हकीकत का वो डरावना फर्क समझ आता है। जो उन्होंने पहले देखा था, एक जीवंत गांव, बात करते हुए बुजुर्ग, एक साफ सुथरा मेहमान घर, वो सब बस एक माया जाल था। असली सच तो ये था कि वो गांव सालों पहले ही खंडर बन चुका था। वे एक मृत गांव के टूटे फूटे ढांचे में फंसे थे, एक ऐसे अलौकिक लूप में जहां से बाहर जाने वाला हर रास्ता उन्हें वापस उसी खौफनाक जगह लाकर खड़ा कर देता था। तो इस सब से बाहर कैसे निकलें? आइए देखते हैं श्राप से मुक्ति का मार्ग और उनका अंतिम संघर्ष। हिम्मत जुटाकर वो वापस मंदिर की तरफ लौटते हैं, लेकिन वहां जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
चौपाल पर बैठे वो बुजुर्ग और मेहमान घर की मुखिया जिनसे उन्होंने दिन में बात की थी, वो अब बुत बनकर पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। जरा सोचिए, गांव वालों की आत्माओं को उस आईने के जादू ने हमेशा के लिए पत्थर के स्मारकों में कैद कर लिया था। यह श्राप सिर्फ भ्रम पैदा नहीं करता था, यह अस्तित्व को ही पत्थर कर देता था। मंदिर के अंदर आईना अपना आखिरी और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल खेल खेलता है। परछाई माया को लालच देते हुए कहती है, आजा माया, तेरा स्थान मेरा इंतजार कर रहा है, आकर मेरी दुनिया में समा जा, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। यहां ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि श्राप सिर्फ डराता नहीं है, ये दिमाग से खेलता है। ये झूठी शांति का लालच देकर शिकार को सरेंडर करने के लिए पूरी तरह से फुसलाने की कोशिश करता है। इस ट्रैप को मात देने की प्रक्रिया बहुत ही सुनियोजित थी। पहला कदम, भागने के बजाय वो वापस सोर्स पर लौटे। दूसरा, माया ने आईने के उस झूठे प्रलोभन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, जब रवि ने आईने पर पत्थर मारे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम शीशा नहीं है, यहां भौतिक ताकत काम नहीं करेगी। और चौथा, सबसे अहम कदम, नेहा को अपनी रिसर्च से एक प्राचीन मंत्र याद आया जिसका इस्तेमाल उन्होंने आईने को नष्ट करने के लिए किया। नेहा ने वो प्राचीन मंत्र पढ़ा, टूट जा शीशा, भस्म हो जा, अंधकार को जलाकर मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माएं। और जैसे ही मंत्र का जाप हुआ, वो शापित आईना जलने लगा और उसके साथ ही वो पूरा मायाजाल भी जलकर खाक हो गया। ये दिखाता है कि जहां शारीरिक ताकत हार मान लेती है, वहां सही ज्ञान और रिसर्च काम आती है। एक पुराने मंत्र ने उस श्राप को तोड़ दिया जिसे सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया था। मायाजाल तो टूट गया और उनकी जान भी बच गई, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आईना तो नष्ट हो गया, लेकिन अगर उसका नियम ही ये था कि वो इंसान के भीतर का असली सच दिखाता है, तो माया की उस लाल आंखों वाली परछाई ने उसके भीतर के किस गहरे अंधकार को बाहर निकाला था? क्या वो श्राप सच में पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर वो अंधकार माया के साथ ही हमेशा के लिए वापस लौट आया है?